Hello bachcho, let's read this question. The question says some dividing cell exit the cell cycle and enter the vegetative inactive stage. This is called क्वेश्चन stage, जिसको हम G नॉट भी कहते हैं. This process occurs at the end of G1 phase, S phase, G2 phase, M phase. तो यहाँ पे हम पापा हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन फेज के बारे में पूछा गया, और ये किस फेज के एंड में ये आपका क्वेश्चन स्टेज आता है, ये हमें इसमें देखना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है क्वेश्चन स्टेज की. क्वेश्चन स्टेज है इसमें, एंड क्वेश्चन स्टेज को हम जी नॉट स्टेज भी कहते हैं, इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? जी नॉट स्टेज कहते हैं. जी नॉट स्टेज कहते हैं. इसको हम इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड नहीं होते. सेल तो एक्टिव होते हैं लेकिन वो डिवाइड नहीं करते हैं, प्रोलिफरेट नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या है? आपके इनएक्टिव स्टेज है. इन एक्टिव स्टेज है. अब ये जो आपकी क्वेश्चन स्टेज है या जी नॉट स्टेज की हम बात करते हैं, ये एक्चुअल में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में. सेल साइकिल के बारे में बात हो रही है. जो सेल के अंदर जो जो डिवीजन से पहले इसमें आपकी प्रेपरेटरी स्टेज आती है इसके अंदर, और फिर एक्चुअल डिवीजन होती है, वो सेल साइकिल है सारी. तो इसमें दो स्टेजेस आती हैं. वन हमारी स्टेज आ गई, पहली स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास इंटरफेज आती है. इंटरफेज जो कि एक रेस्टिंग फेज हम इसको कहते हैं. रेस्टिंग फेज का मतलब है कि ये प्रेपरेटरी फेज होती है. यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर एक्चुअल डिवीजन. तो ये आपका इसको इसलिए हम इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं. ऐसा नहीं कि इसमें आराम करते हैं, बट इसको अपने आप को प्रिपेयर करते हैं. जैसे स्टूडेंट्स पूरा साल आप एग्जामिनेशन के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही वो रेस्टिंग फेज होती है, इनकी प्रेपरेटरी फेज होती है. और दूसरा हम अगर इंटरफेज की बात करते हैं, और उसके बाद सेकंड जो फेज आती है वो आती है एम फेज, और हम इसको कहते हैं माइटोटिक फेज भी कहते हैं. माइटोटिक फेज भी कहते हैं, जहां पे एक्चुअल डिवीजन होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम डिवीजनल स्टेज भी है. इसको ये आपका क्या है? डिवीजनल फेज भी है, जहां पे डिवीजन होगी. ये आपका इसमें आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये सब आता है उसके अंदर. और यहाँ पे हमारा कंसर्न है इंटरफेस का. तो इंटरफेस की अगर हम बात करते हैं तो इंटरफेस के अंदर जो स्टेजेस आती हैं, वो स्टेजेस हमारे पास आती हैं इसके अंदर. आपका इंटरफेस के अंदर वो आपका जीवन फेज आएगा. जीवन फेज आएगा. जीवन फेज के बाद यहाँ पे एस फेज आएगा. एस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं. एंड G2 फेज आएगा इसमें. G2 फेज जो है वो आपका G2 फेज आपका सेकंड जो ग्रोथ फेज आता है. ये सारे क्या है? प्रेपरेटरी फेजेस हैं. और अगर मैं G1 फेज की यहाँ पे बात करती हूँ, तो मेनली G1 फेज के अंदर आपका क्या आ जाता है? तो G1 फेज में आपका जो सेल्स जो होते हैं, सेल्स के अंदर डिफरेंट चेंजेस आती हैं. अगर मैं यहाँ पे इसको G1 फेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो G1 है, वो G1 आपका क्या करता है? इसमें आपका जो सेल्स जो है उसमें डिफरेंट चेंजेस इसके अंदर आती हैं. सेल अंडरगो सेल अंडरगो डिफरेंट चेंजेस इसके अंदर आती हैं, क्योंकि ये सारा आपका क्या है? प्रेपरेटरी फेज है इसके अंदर. एंड यहाँ पे आपका क्या करता है? सेल डिवीजन के लिए ये आपका प्रिपेयर करता है. प्रिपेयर सेल फॉर डिवीजन. फॉर सेल डिवीजन के लिए वो खुद को क्या करता है? प्रिपेयर करेगा इसके अंदर. एंड अगर हम जीवन की इसमें बात करते हैं यहाँ पे, तो और ये आपका इसमें ग्रोथ फेज आ गया इसके अंदर. और G2 की फेज की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सॉरी जीवन की अगर हम फिर से बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, सेल का साइज इंक्रीज होगा. सेल ऑर्गेनलीज जो हैं वो भी आपकी क्या करती हैं? इसमें आपकी वो इसमें डुप्लीकेट होती हैं. सेल ऑर्गेनलीज जो हैं वो क्या करती हैं? खुद को डुप्लीकेट करती हैं. डुप्लीकेट करेंगी तो सेल का जो साइज है वो भी इंक्रीज होगा, वो भी आपका चेंज होगा. एंड देन अगर हम एस फेज की बात करते हैं, तो एस फेज को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फेज कहते हैं. एस फेज को हम सिंथेटिक फेज कहते हैं. और यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होती है वो डीएनए रेप्लिकेशन होता है. यहाँ पे डीएनए
रेप्लिकेशन होता है, इसलिए हम इसको सिंथेटिक फेज कहते हैं। अगर मैं G2 फेज की बात करते हैं तो यहाँ पे G2 फेज में मेनली जो कंसर्न होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो इसमें जो डुप्लीकेशन होती है वो प्रोटीन की डुप्लीकेशन यहाँ पे होगी, रेप्लिकेशन भी हम कह सकते हैं, वो प्रोटीन की इसके अंदर हो जाएगी। एंड ऑर्गेनलीज हैं, प्रोटीन्स हैं, उसकी डुप्लीकेशन होगी, जो ऑर्गेनलीज हैं उनकी भी डुप्लीकेशन यहाँ पे होगी। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें जो पूछा गया, और सेकंड जो फेज है वो माइटोटिक फेज है, जिसके अंदर आपके पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आता है, साइटोकाइनेसिस आती है, वो एक्चुअल में डिवीजन है। तो यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन की, जो कुछ सेल होते हैं, जो सम ऑफ द सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिवीजन नहीं करेंगे। वो आपके क्या करते हैं, जो सम सेल्स होते हैं, जो सम स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, सम स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डू नॉट अंडरगो डिवीजन, डू नॉट अंडरगो डिवीजन। अब वो डिवीजन नहीं करते हैं, अब वो या डिवीजन नहीं करते हैं, या फिर वो डिवाइड ओकेजनली, और डिवाइड ओकेजनली। अब वो ओकेजनली मतलब अगर कोई टिश्यू रप्चर हो जाए, टूट जाए, तो वो क्या करते हैं, तो वो डिवाइड करेंगे, तो ओकेजनली डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे हार्ट सेल्स हैं जो कि डिवाइड नहीं करेंगे, या कुछ न्यूरॉन, जो आपके जो सेल्स हैं, जो दूसरे सेल्स होते हैं, वो आपके रिप्लेस करने के लिए स्पेशली मतलब स्पेशल कंडीशन पे वो डिवाइड करते हैं। तो ऐसे सेल्स जो हैं, जब वो डिवाइड नहीं करते हैं, इट डजंट मीन कि वो एक्टिव नहीं होते, वो एक्टिव होते हैं। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये एंटर कर जाते हैं जी नॉट फेज में। जब वो आपके डिवाइड नहीं करेंगे तो वो एंटर करेंगे जी नॉट फेज के अंदर, जी नॉट फेज के अंदर एंटर करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूशेंट फेज कहते हैं उसको, क्यूशेंट फेज कहेंगे हम उसको। और क्यूशेंट फेज जो है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ यहाँ पे, तो ये अगर मैं यहाँ पे फेज बना रही हूँ सेल साइकिल का, तो सेल साइकिल की इस फेज में हमारे पास सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास G1 फेज आती है। G1 फेज के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, S फेज आ जाएगा, जो सिंथेटिक फेज है। सिंथेटिक फेज के बाद अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, G0 फेज आ जाएगा, ये मेरा G0 फेज आ जाएगा। एंड देन अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, M फेज आ जाएगा। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये क्या है, एम फेज है। तो इतनी अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे अगर मैंने बात की तो ये मेरे पास क्या है, इंटरफेज है। ये अगर मैं इतनी बात कर रही हूँ, ये इंटरफेज है, और यहाँ पे बात कर रही हूँ एम फेज है। और अगर एम फेज की यहाँ पे बात करती हूँ, और ये जो हमारी फेज है यहाँ पे, ये G0 फेज है। यहाँ पे एम फेज के अंदर हमारे पास आपका जो इसमें जो डिफरेंट जो टर्म्स हैं, जो आपका डिफरेंट स्टेजेस जो हैं एम फेज में, वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये हमारी प्रोफेज आ जाएगी। यहाँ पे पहली साइकिल हमारी प्रोफेज आ जाएगी, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आ जाएगी, मेटाफेज के बाद एनाफेज आ जाएगी, टीलोफेज आ जाएगी। तो ये प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनोफेज है, टीलोफेज है, देन साइटोकाइनेसिस है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आ जाएंगी, जो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। प्रोफेज आ जाएगा हमारा, पहली स्टेज है इसमें, प्रोफेज है। प्रोफेज के बाद हमारे पास दूसरी मेटाफेज आ जाएगी, जो एम से लिखी है, मेटाफेज है। मेटाफेज के बाद यहाँ पे हमारे पास एनाफेज आ जाएगी, एनाफेज है। और एनाफेज के बाद टीलोफेज आ जाएगी। टीलोफेज के बाद हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस, जहां साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो ये आपका साइटोकाइनेसिस आ जाएगा। एंड साइटोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे हमारा G0 आ जाएगा, ये G0 के बारे में बात हो रही है। तो ये कहाँ हुई, ये हुई एंड ऑफ द एम फेज। तो हमारे पास अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ये कहाँ हुई, एंड ऑफ एम फेज। तो अगर मैं अपने इसमें ऑप्शंस को देखती हूँ तो G1 फेज में नहीं हुई ये। देन एस फेज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी एस फेज में भी नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा वो सिंथेटिक फेज है, ये इनएक्टिव स्टेज नहीं है। G2 फेज में भी ऑप्शन गलत है, तो ये हमारी कहाँ हुई, एम फेज में हुई। तो अगर हमने साइकिल को समझा, वो देखा, वो हमारे पास क्या हुई, एंड ऑफ एम फेज में, यानी कि जो एक्चुअल माइटोटिक डिवीजन थी वहां पे हमारे पास ये आ गया, ये आपके एम फेज में आ गया। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट और इसमें आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एम फेज जो है हमारी, ये आपकी क्या है, ये इसमें अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपकी इनएक्टिव स्टेज है, लेकिन ये सेल डिवाइड नहीं करते हैं, पर इट डजंट मीन कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है। ये सेल्स आपके क्या हैं, ये आपके इनएक्टिव स्टेज के अंदर जाते हैं, बट ये स्टेज कैसी है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है।
मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है ये। इनएक्टिव क्यों बोला? क्योंकि ये डिवाइड नहीं करती है, इसमें सिर्फ इसमें क्या है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, नो लॉन्गर प्रोलिफरेट नहीं करती है, बस उसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेट नहीं करेगी, ये प्रोलिफरेट नहीं करती है। अनटिल अनलेस उसको ऐसा बोलने के लिए ना कहा जाए तब तक नहीं करती है ये, अनलेस, इसको हम लिख सकते हैं अनलेस कॉल्ड टू डू सो, टू डू सो। तो इसलिए तब तक ये ऐसी पड़ी रहती है, इसलिए इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। और ये कब होती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो हमारा पिक्चर से यहाँ पे डायग्राम से क्लियर हो गया कि यहाँ पे एंड ऑफ एम फेज में आती है, और एम फेज हमारा ऑप्शन है डी। ये हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।